आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 75 दिनों तक चल रहे निःशुल्क टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के दिए निर्देश। मंकी पॉक्स से बचाव के उपाय भी सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में 1 अगस्त से मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करने का कार्यक्रम होगा शुरू। आधार नंबर साझा करना स्वैच्छिक होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ पीठ के कार्यालय भवन का किया शिलान्यास। और मौसम विभाग ने प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर आज से वर्षा होने का जताया अनुमान। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बम फेंकने वाले दूसरे महान क्रांतिकारी कौन थे? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बम फेंकने वाले दूसरे महान क्रांतिकारी कौन थे? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 दिनों तक सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र पर निःशुल्क टीके लगाने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज लगाने के इस अभियान को मिशन मोड में चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पात्र लोगों को कोविड टीके की बूस्टर डोज जरूर लगाई जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देश के कुछ हिस्सों में मंकी पॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स के लक्षण, उपचार और बचाव के विषय में WHO और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार लोगों को सही जानकारी देकर जागरूक किया जाए। श्री योगी ने राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सलाहकार समिति से परामर्श करने और कोविड अस्पतालों में कम से कम 10 बेड मंकी पॉक्स से प्रभावित मरीजों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू संक्रमण से सूअरों की मौत की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण का प्रसार न हो, इसके लिए कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था लागू की जाए। प्रदेश में 1 अगस्त से मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करने का कार्यक्रम शुरू होगा। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कल हुई बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के बीच इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। 1 अगस्त से BLO घर घर जाकर मतदाताओं से उनके आधार नंबर एकत्र करेंगे। आधार नंबर साझा करना पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आधार नंबर नहीं देने वालों के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आधार की जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। प्रदेश में आधार नंबर एकत्रीकरण के लिए अगस्त में 2 दिन 7 और 21 अगस्त को पोलिंग बूथों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। कोई भी मतदाता इन शिविरों में जाकर अपना आधार नंबर जमा कर सकता है। देवरिया जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त और 21 अगस्त को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सैमुअल पॉल ने बताया कि मतदाताओं के आधार नंबर को उनकी मतदाता सूची से लिंक किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियां हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित गतिविधियों के लिए
अपने कंपनी सामाजिक दायित्व CSR फंड से खर्च कर सकती हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से संबंधित गतिविधियों के लिए CSR निधि खर्च किए जाने को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संस्कृति संबंधी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के तहत पात्र समझा जाएगा। सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित कर रही है। इसका लक्ष्य देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। जनपद हमीरपुर में इसकी तैयारियां तेज गति से जारी हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में 2,46,000 घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। जनपद को 1,40,000 राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग सक्षम हैं वो तिरंगा खरीद कर फहराएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का उद्देश्य सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधी मुश्किलों और विवादों का निपटारा कर उन्हें त्वरित न्याय दिलाना है। राज्यपाल ने कल लखनऊ के गोमती नगर में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ पीठ के कार्यालय भवन के शिलान्यास अवसर पर कहा कि इस भवन के बन जाने से कार्मिकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने में आसानी होगी। राज्यपाल ने कुशलता बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में मामले आते हैं और उनके निस्तारण के भार को कम करने के लिए अधिकरण की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण से कार्य में गतिशीलता बढ़ेगी तथा मामलों को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर आज से वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का क्रम 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। बलरामपुर, देवरिया, श्रावस्ती, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, संभल, फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में वर्षा होने के समाचार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि भारतीय मौसम विभाग से लगातार संवाद संपर्क बनाए रखें और प्राप्त आकलन और अनुमान रिपोर्ट समय से फील्ड में तैनात अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसियों की मदद से आकाशीय बिजली के सटीक पूर्वानुमान की बेहतर प्रणाली के विकास के लिए प्रयास करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीलीभीत के पलियाकला क्षेत्र में शारदा नदी और बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। श्री योगी ने यहाँ की स्थिति पर हर समय नजर रखने के साथ ही आपदा की स्थिति में लोगों की सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत कुशीनगर जिले में 15 किलोमीटर के दायरे में 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले गांव चिन्हित कर विकसित किए जाएंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लालमन ने बताया कि इस परियोजना में 33 से 40% संसाधन का इस्तेमाल महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि ये केंद्र और राज्य प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च वहन करती है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 75 दिनों तक चल रहे निःशुल्क टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के दिए निर्देश। मंकी पॉक्स से बचाव के उपाय भी सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में 1 अगस्त से मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करने का कार्यक्रम होगा शुरू। आधार नंबर साझा करना स्वैच्छिक होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ पीठ के कार्यालय भवन का किया शिलान्यास। और मौसम विभाग ने प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर आज से वर्षा होने का जताया अनुमान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।